क्षमा करने की कृपा करें। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम नहीं हैं किसी के गुलाम, कि हम नहीं हैं किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी जिंदगी बाबा साहब ने लिखी। सूरज को हथेली से कभी ढक नहीं सकते, समंदर की लहरों को कभी रोक नहीं सकते। ए आसमान तेरी ऊंचाई पता है हमें, कि ए आसमान तेरी ऊंचाई पता है हमें, लेकिन मेरी भीम की ऊंचाई को कभी नाप नहीं सकते। लड़ाई लड़ाई मत करो तुम बेटे हो हिंदुस्तान के, लड़ाई लड़ाई मत करो तुम बेटे हो हिंदुस्तान के, लड़ना है तो जाके सरहद पर लड़ो, नाम और निशान मिटा दो पाकिस्तान के। जीवन भर जाति के नाम पर साहब मान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। पूरी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक बाबा साहेब को कोटि कोटि प्रणाम। नींद अपनी गोद में जगाया है हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया है हमको। कभी मत भूलना इस महामानव को, कभी मत भूलना इस महामानव को, जमाना कहता है बाबा साहब जी। मिस्टर श्रेयांश के लिए बात को बाबा साहब की शायरी मुझे याद आई। जब देश आजाद हुआ, बाबा साहब थे मंत्रिमंडल में। उन्होंने देश की तस्वीर देखा, उनके मुखार बिंदु से निकला, आपको बोलना होगा ना, आप बताइए, फिर मैं बुलाऊंगा। वो आया था, कहने को आजादी हम सबको मिल गई। पंडित जी थे, जवाहरलाल नेहरू पीएम थे उस समय, पूरा मंत्रिमंडल का गठन था, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। मंत्रिमंडल में बाबा साहब का ये स्टेटमेंट था, कहने को आजादी हम सबको मिल गई, जो सुबह हुई थी तनिक और खिल गई, लेकिन जब बांसता हूं तकदीर देश की, लगता है कलम है वही स्याही बदल गई। कि हम लोग आजाद हो गए, सब कुछ हमें प्राप्त हो गया, लेकिन अभी हम लोगों का विधान नहीं बना। और विधान कैसा हो? बराबरी का। तो इसी को कहते हैं, जो बराबरी का विधान बना वही संविधान, जो बाबा साहब ने जो है निर्मित किया। और हम सबके बीच में आज उपस्थित है, क्योंकि कश्मीर को सब कोस रहे हैं, बाबा साहब के दो शब्दों से मैं भी कोस रहा हूँ। कश्मीर का मोह त्याग दो, यदि सचमुच जीवन प्यारा है, वरना तुम्हें न छोड़ेंगे, यह दृढ़ संकल्प हमारा है। बच्चों, निश्चित रूप से अगर बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग को हम अपने जीवन में उतारें, तनिक भी उतारें, अगर मुझे लगता है कि हमारा जीवन स्वर्णिम हो सकता है। हम देश के लिए प्रभाव हो सकते हैं। भीम शरीर का परिचायक है, और भीमराव अंबेडकर इस भारत के शरीर, जितनी भी क्रिया होती है, शारीरिक क्रियाएं, सब बाबा साहेब की ही देन है। अर्थात बाबा साहेब आज भी शरीर के न रहते हुए आत्मा से, आत्मा में प्रवेश करके हमें प्रेरणा देने के लिए उद्यत हैं और कार्यरत हैं। वैसा अगर उनका सहयोग हमें प्राप्त है, तो हम कभी पीछे जाने वाले नहीं हैं।